जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स को कंट्रोल करने के लिए हम कौन-कौन से मेथड्स अप्लाई करते हैं और कौन-कौन से प्रोसीजर्स और कंट्रोल प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली जो बात है कि इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स मीन हमें कितना मटेरियल खरीदना है और उसकी क्वांटिटी अपने पास रखनी है, ये चीज़ें हम मेंटेन करते हैं। So maintaining the appropriate level of material is one of the most important objectives of material control. How many units we should keep in our store so that कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो हमारी स्मूथली रन करती रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए और कम भी ना हो मटेरियल और बहुत ज़्यादा मटेरियल ज़्यादा भी ना हो जाए। अगर ज़्यादा मटेरियल होगा तो उसका अपना नुकसान है, मीन उसके लिए हमें स्टोरेज ज़्यादा करना पड़ेगी। फिर उसमें जो हम लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए होंगे, अपनी कैपिटल लगाया हुआ होगा, वो भी हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक डिसीजन और ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मटेरियल्स में कितनी इन्वेस्टमेंट करें। क्या हमें जो है वो डिस्काउंट पे अगर मटेरियल मिल रहा है तो क्या हम लोग सारे का सारा मटेरियल खरीद लें? और अगर हम खरीदेंगे तो ऑफ कोर्स उसकी हमें स्टोरेज कॉस्ट बियर करना पड़ेगी, उसकी हमें हैंडलिंग कॉस्ट बियर करना पड़ेगी और ये तमाम कॉस्ट जो है वो हमारी कॉस्ट को पर यूनिट कॉस्ट को मटेरियल की कॉस्ट को इंक्रीज कर सकती हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हमने अपनी कॉस्ट को कम से कम रखना है, कम से कम लेके आना है। तो उसलिए इसके लिए फिर हमें ये फैसला करना पड़ता है कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वी शुड बाय एंड व्हाट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वी शुड कीप इन आवर स्टोर रूम सो दैट कि हमारी प्रोडक्शन भी स्मूथली चलती रहे और हमें शॉर्टेज ऑफ मटेरियल भी ना हो और हम लोग एक्सेस मटेरियल भी ना खरीद लें, क्योंकि एक्सेस मटेरियल जब हम खरीदेंगे तो उसके अपने नुकसान हैं। उसके लिए हमें स्टोरेज कॉस्ट बियर करना पड़ेगी, उसकी हैंडलिंग कॉस्ट बियर करना पड़ेगी, उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बियर करना पड़ेगी, प्लस इसके अलावा हमें उसके अंदर जो हमने पैसे खर्च किए हैं उसकी एक अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। वही पैसे अगर हम बिजनेस में किसी और मकसद के लिए लगाएं तो हो सकता है कि हम प्रॉफिट कमा लें, लेकिन अगर हम मटेरियल्स में लगा के रखेंगे तो वो हमारे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, उससे हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। और जो हम डिस्काउंट लेना चाह रहे थे अपने एक्सेस मटेरियल को खरीद के, हो सकता है वो डिस्काउंट जो है वो उलट हो जाए और हमें ज़्यादा महंगा पड़ जाए वो वाला मटेरियल, क्योंकि हम लोग उसकी जो हैंडलिंग कॉस्ट है और स्टोरेज कॉस्ट है वो और जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो हमें मटेरियल जो है वो सूटेबल ना हो। तो इसलिए हमें ये भी एक डिसीजन करना पड़ता है कि हमें अपने मटेरियल्स की क्वांटिटी को क्या रखना चाहिए और कितना मटेरियल जो है वो हमें अपने पास मेंटेन रखना चाहिए। वो उस अप्रोप्रिएट लेवल को भी हम कैलकुलेट करना सीखते हैं और सीखेंगे। The inventory of sufficient size and variety of efficient operations must be maintained. मीन हमें इतना कम अज कम मटीरियल रखना चाहिए कि हमारे जो ऑपरेशंस हैं, हमारी जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंटली चलती रहे। अगर हमारे पास मटीरियल कम पड़ जाएगा तो ऑफ कोर्स हमारी प्रोडक्शन बंद होने का खदशा हो सकता है। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट मटीरियल करते हैं तो इस चीज़ को भी देखते हैं कि हम इतना मटीरियल कम ना खरीदें कि वो हमारे पास शॉर्टेज हो जाए और उसकी वजह से हमारे ऑपरेशंस या हमारी प्रोडक्शन का बंद होने का खदशा हो जाए। मैनेजमेंट शुड कंसीडर अदर वर्किंग कैपिटल नीड्स इन डिटरमिनिंग इन्वेंट्री लेवल्स। मैनेजमेंट को अदर वर्किंग कैपिटल नीड्स भी मद्देनजर रखनी चाहिए जब वो इन्वेंट्री लेवल को डिसाइड कर रहे हों। इन्वेंट्री लेवल का मतलब क्या होता है कि हमें कितनी इन्वेंट्री अपने स्टोर में रखनी है। अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अपने स्टोर में रखेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा जो वर्किंग कैपिटल होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। वो हमारे जो पैसे होंगे जो हम डे टू डे बिजनेस में या डे टू डे ऑपरेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, फॉर अदर शॉर्ट टर्म नीड्स, तो उनके लिए फिर वो वाला
पैसा जो है वो हमें अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने उसको इन्वेंट्री में ब्लॉक कर दिया होगा। तो जो हमारी अदर वर्किंग कैपिटल नीड्स होती हैं, जो हमारे डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए हमें फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, उनको भी हम लोग मद्देनजर रखते हैं व्हाइल वी आर डिसाइडिंग दैट व्हाट लेवल ऑफ इन्वेंट्री वी शुड कीप इन आवर स्टोरेज और इन आवर वर्किंग। तो वो हम लोग उसका डिसीजन करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि क्या हमें वो वाला जो पैसा हम ब्लॉक कर देंगे इन्वेंट्री में, क्या वो दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल होना फिर नहीं होगा, और उसको हम लोग इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर लेवल ऑफ इन्वेंट्री होना चाहिए। प्रॉपर लेवल ऑफ इन्वेंट्री होने की वजह से ही हम अपनी जो बाकी वर्किंग कैपिटल की नीड्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट को जब भी डिटरमिन करना है इन्वेंट्री लेवल, तो इस चीज को भी कंसीडर करना चाहिए कि उनके पास क्या पैसे ब्लॉक तो नहीं हो जाएंगे, वो जो कैश है वो उनके पास ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा, और वो वाला कैश है वो किसी दूसरे कामों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो इसलिए हमें मुनासिब मिकदार में इन्वेंट्रीज को खरीदना चाहिए और उसके ऊपर जो है वो इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन करना चाहिए। एडुकेट प्लानिंग एंड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, और इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स के लिए हमें जो है वो मुनासिब प्लानिंग करना पड़ेगी और उसकी फिर मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगी कि क्या हम लोगों ने जो प्लानिंग की है, जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं, क्या उसके मुताबिक हम वो वाला काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल्स है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो ज़ाया होने का खदशा हो सकता है। हम अपने पैसे ज़ाया कर सकते हैं इन दिस वे अगर हम लोग अपने मटेरियल्स की प्रॉपर से प्लानिंग नहीं करते हैं और उसके ऊपर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल कैन बी मेंटेन बाय अचीविंग टू ऑब्जेक्टिव्स। नंबर वन, कि हमें एक मुनासिब लेवल ऑफ इन्वेंट्री रखना चाहिए, दैट इज द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री। और दूसरी चीज ये है कि हमें उसको मुनासिब साइज में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। मटेरियल को हमें जो है वो बेतहाशा नहीं खरीद लेना चाहिए, बल्कि हमें अपने मुनासिब साइज में अपने ऑर्डर को प्लेस करना चाहिए और मटेरियल्स की खरीदारी करनी चाहिए। अगर हमें बहुत ज़्यादा सस्ता मटेरियल मिल रहा है और उसको हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं तो उसकी अपनी एडिशनल कॉस्ट्स आ जाती हैं, उनको भी हम लोग कंसीडर करके एक मुनासिब साइज का जो है वो मटेरियल खरीदते हैं ताकि हमारे पास जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया ना हो और वो हमारे जो है वो बाकी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए भी अवेलेबल हो सके। इसके लिए जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं दैट इज ऑर्डर पॉइंट।